हेलो दोस्तों, GACA जो सऊदी का एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने कल 24 तारीख को एक अनाउंसमेंट करा था। उस अनाउंसमेंट में क्या क्या उन्होंने बताया है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस अनाउंसमेंट में मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर देता हूँ, उस अनाउंसमेंट में उन्होंने कुछ भी नया नहीं बताया है। जो पुराने सर्कुलर्स थे उसी को दोहराया है उन्होंने। उस सर्कुलर में क्या क्या बताया उन्होंने, क्या क्या कवर करा है। उन्होंने जो डिप्लोमेट्स, उनके परिवार, उनके फैमिली मेम्बर्स और जो उनके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस बताए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया है जो लोग नए आएंगे सऊदी अरेबिया उनके लिए, और पनिशमेंट्स के बारे में भी बताया है कि जो लोग नियम कानून का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या पनिशमेंट होगा। फिर फाइनली उन्होंने लास्ट में बताया है कोविड वैक्सीन के बारे में, कौन कौन से वैक्सीन है सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड, और वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया। तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सबसे पहले जो लाइन है, पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये अनाउंसमेंट किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, ये अनाउंसमेंट जो नॉन सऊदी है और जो नॉन इम्यूनाइज्ड है, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, नॉन सऊदी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, और कोई भी नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट लागू होगा। नॉन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री मतलब जो भी नो कंट्री है अभी सस्पेंडेड, उनको छोड़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनसे जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए सर्कुलर लागू होगा। ओके, तो ये तो हो गया कि किन के लिए ये अनाउंसमेंट जो एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है, इसमें बताया है जो डिप्लोमेट्स हैं और उनके परिवार वाले हैं और उनका डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे कि हाउस ड्राइवर या फिर मेड्स, उनके लिए इन्होंने एक बात बताया है कि अगर वो सऊदी अरेबिया आएंगे तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना नहीं पड़ेगा, वो अपने होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। और आगे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो ये डिपेंड करता है, अगर उनका जो डिग्री ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइज अगर करना पड़ेगा तो हॉस्पिटल में रहेंगे, लेकिन जिनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना है उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में, मतलब कोई आइसोलेटेड फैसिलिटीज़ में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव्ड होगा उसमें 10 से 14 डेज़ रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी वही है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से अप्रूव है। ओके, फिर आगे इन्होंने बताया है कोविड इंश्योरेंस के बारे में कि जो भी लोग मतलब जो GCC के सिटीज़न हैं या फिर रेसिडेंट हैं, उनके अलावा कोई भी लोग अगर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं तो उनके पास में कोविड कवर इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, जो रेसिडेंट है जिनका पास इकामा है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको इंश्योरेंस नहीं चाहिए। जो GCC के सिटीज़न है, मान लीजिए दुबई का कोई सिटीज़न है वो आ रहा है सऊदी, तो उनको नहीं चाहिए। उनके अलावा अगर ये दो कैटेगरी के अलावा अगर कोई भी आ रहा है सऊदी में तो उनके पास में कोविड कवर इंश्योरेंस होना चाहिए। और उस कोविड कवर इंश्योरेंस में क्या होना चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए, आउट पेशेंट जो ट्रीटमेंट है, जो आप अगर इमरजेंसी अगर सऊदी से बाहर आपको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ेगा वो होना चाहिए आपके पास। आपके पास में इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटीन है, अगर मान लीजिए इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो जो भी 14 दिन का रहने का होगा उसका कवर होना चाहिए, और पूरा ट्रीटमेंट जो है कोविड का वो सारे कवर होने चाहिए। ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ज़रूरी है। लेकिन कई लोग जो आए हैं वो ये बता रहे थे कि कोई चेक ही नहीं करता है। मुझे नहीं लगता ऐसा बात है। जब हमारा पासपोर्ट वगैरह स्कैन होता होगा तो उनको पता चल जाता होगा कि भाई इंश्योरेंस है नहीं है। ओके, तो ये था इंश्योरेंस से रिलेटेड। अब बात करते हैं पनिशमेंट का। इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी सऊदी सिटीज़न है, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो GACA का जो गाइडलाइंस है अगर उसका पालन नहीं करता है तो उन्हें 200,000 सऊदी रियाल मतलब 2 लाख सऊदी रियाल का फ़ाइन हो सकता है, या फिर 2 साल का जेल हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, और नॉन सऊदी के लिए उन्होंने ये बताया है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा और लाइफ टाइम बैन कर दिया जाएगा। ओके, दोबारा से वो सऊदी नहीं आ पाएंगे। ये तो हो गया पनिशमेंट का कि जो नियम कानून पालन नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, हाँ, वैक्सीन के बारे में। आपको पता ही होगा कि सऊदी में 4 वैक्सीन अप्रूव है। पहले फाइज़र,
दूसरा एस्ट्राजेनिका, तीसरा मॉडर्ना और चौथा जॉनसन एंड जॉनसन। उन्होंने बताया है कि इनमें से ये चार जो वैक्सीन है, जिसमें से जो शुरुआत के 3 बताए थे मैंने, फाइज़र, एस्ट्राजेनिका और मॉडर्ना, इनके दो डोज जिन्होंने ले लिया है वो इम्यूनाइज माने जाएंगे। ओके, और जॉनसन का जो 1 डोज ले लिया है वो इम्यूनाइज माने जाएंगे। अब आगे इन्होंने बताया है किसके बारे में, वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में, कि जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा वो हेल्थ अथॉरिटी से अटेस्टेड होनी चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए। जो भी कंट्री में आप वैक्सीन ले रहे होंगे वो सर्टिफाइड होने चाहिए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के मन में। कई लोग ये बता रहे थे कि अरबिक में ट्रांसलेशन करना चाहिए, कई लोग बता रहे थे कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करना चाहिए इंडिया में या फिर जो भी कंट्री में आप। ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी आप मुझे दिखा दीजिए सर्कुलर में लिखा हो कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाना चाहिए। वो तो जब पहली बार ई सर्विसेज पोर्टल में लोग 1 डोज का वैक्सीन का सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे थे तब उनके पास मैसेज आ रहा था, ओके, जिसमें ये लिखा हो रहा था, लेकिन पता नहीं वो इंग्लिश से अरबिक में कुछ इश्यूज था या क्या था। तो आपको जो आपके पास, फिर से टॉपिक में आता हूँ, उन्होंने कहा है कि जो भी लोगों ने ये 4 वैक्सीन लिए हैं उनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होने चाहिए और वो वैक्सीन सर्टिफाइड होने चाहिए हेल्थ अथॉरिटी से। ओके, आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वो आपको स्टम्प लगा के दे देंगे या फिर सर्टिफाई करके दे देंगे, वो आप अपने साथ लेके आइएगा। और एक 14 दिन का जो आप लोगों का कन्फ्यूजन है वो भी इसमें क्लियर है। उन्होंने ये बताया कि सऊदी आने से पहले कम से कम आपका 14 दिन हो गया होना चाहिए आपके लास्ट डोज से। आपने मान लीजिए 1 तारीख को अगर अपना दूसरा डोज लिया है तो आप 15 तारीख को सऊदी इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरे कंट्री से आ रहे, मान लीजिए इंडिया से कोई एक्स कंट्री गए, वहाँ से फिर सऊदी अरेबिया आ रहे, तो आप दूसरा डोज लगा के भी जा सकते हैं। जब आप उस कंट्री से सऊदी आ रहे होंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मैंने कौन से डेट में 2nd डोज लिया था, अच्छा ये डेज में, उस दिन से अब तक कितना दिन हो गया, 14 दिन से ज़्यादा हो गया, हाँ ठीक है, हम जा सकते हैं। ओके, तो ये भी इन्होंने क्लियर किया है। अब आगे इन्होंने बताया कि जो भी ट्रैवलर सऊदी अरेबिया आएंगे उनको हमेशा अपने पास में वैक्सीन सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, ओके, एज ए प्रूफ ऑफ हेल्थ के लिए। और जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं उनका तो तवक्कुलनामा में अपडेट ही हो जाएगा, तो वो एप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, उसी बातों को रिपीट किया गया है। तो आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि GSA का नया सर्कुलर आएगा। रेसिडेंट के लिए तो डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है रेसिडेंट जो वैक्सीनेटेड रेसिडेंट हैं उनको अलाउ करेंगे, और करना भी चाहिए। हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं ट्विटर्स में। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।